इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली चुनाव के बीच यमुना के पानी को लेकर जो घमासान है वो अब तेज होता जा रहा है। चुनाव आयोग ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे थे कि कैसे यमुना का पानी जहरीला है, जहर कहां मिलाया गया, कैसे जो इंजीनियर्स ने ये ढूंढा दिल्ली जल बोर्ड के कि कहां पर जहर और कैसे उसे खत्म किया गया। इस पर अब अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो चुनाव आयोग पहुंचे और उन्होंने बाकायदा लेटर के जरिए जवाब दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के जहरीले पानी को लेकर जो बवाल है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक चिट्ठी सौंपी है चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने जवाब दिया है और इस जवाब के तहत उन्होंने कहा है कि मेरी जो एकमात्र चिंता है वो दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। तो इस चिट्ठी में और क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है, इस पर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी शेखर का। शेखर, बताइए, जो केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने किस तरह का जवाब दिया है और जो यमुना की जो बात हो रही है जहरीले पानी को लेकर, उस पर उन्होंने किस तरह से सफाई दी है। जी बिल्कुल नीरज, दिल्ली में होने वाली वोटिंग से पहले केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच एक नई तरह की जंग जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा सरकार पर लगाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यमुना में हरियाणा सरकार जो है वो जहर मिला रही है, उसे लेकर ये विवाद चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने जवाब मांगा था, जिसके जवाब में अब अरविंद केजरीवाल ने 6 पन्नों का अपना जवाब जो है वो दाखिल किया है। अब इस जवाब में उन्होंने क्या लिखा है, 6 पन्नों में उन्होंने क्या लिखा है वो बताऊं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि उन्होंने आखिर आरोप क्या लगाया था और इस पर हरियाणा सीएम की ओर से किस तरीके से रिएक्ट किया गया था। हरियाणा सीएम की ओर से इस पर एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें वो यमुना का पानी पीते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि तब ये आरोप अरविंद केजरीवाल की टीम की ओर से लगाया गया था कि यहाँ पर सैनी ने पानी पीकर उसमें थूका है, तो उसे लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन जो 6 पन्नों का जवाब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिया है, उसमें उन्होंने यही आरोप लगाया है कि यहाँ पर चुनाव आयोग जो है चुनाव के अहम मौके पर उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से अमोनिया का स्तर कम करने या अतिरिक्त पानी देने का अनुरोध किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो मैं पढ़कर बता रहा हूँ ये वो जानकारी है जो लेटर में लिखी गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से। अरविंद केजरीवाल ने इस लेटर में ये भी लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई बार फोन किया लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कॉल उठाना बंद कर दिया। अमोनिया का स्तर बढ़ता रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी हरियाणा के मुख्य सचिव से कई बार बात की। तो यहाँ पर लगातार ये आरोप लगाया है उन्होंने अपने इस जवाब में कि अमोनिया का स्तर जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यह साफ हो रहा है कि शायद जिस जहर का उन्होंने जिक्र किया था वो अमोनिया ही थी। हालांकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें, जो उन्होंने किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। साथ ही केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर दिल्ली में पानी की कमी पैदा करने की कोशिश की, जिसका दोष दिल्ली की आप सरकार पर आता। इससे दिल्ली के लगभग आधे हिस्से में पानी की कमी हो जाती और लगभग 1 करोड़ लोग पानी के बिना रह जाते। तो ये बात जो है वो अरविंद केजरीवाल के ओर से ये दावा किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामला जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के अब इन जवाबों से चुनाव आयोग कितना संतुष्ट होता है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, इसके अलावा 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। तो कुल मिलाकर ये आरोप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एक स्थिति को पैदा करने की कोशिश की गई जिसका असर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले वोटरों पर पड़े। लेकिन फिलहाल इस पर देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग इस चिट्ठी पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। जी नीरज, शुक्रिया शेखर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली चुनाव के बीच यमुना के पानी पर रार अब बच चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। चुनाव आयोग ने भी इसमें जो है दखल दिया है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को से सवाल पूछे थे कि ये बताएं कि कैसे यमुना का पानी जहरीला है। इस पर अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर एक चिट्ठी सौंपी है, उसमें अपना जवाब भी दिया है। अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस इस पर किस तरह का रिएक्शन देती है।